ठीक, आप कुछ कह रहे थे। मेरे क्वेश्चन था, डाउट है मन में, जैसे जो स्कूल ऑलरेडी नए चलेंगे वो तो स्टेट गवर्नमेंट से एनओसी लेके बोर्ड में आ सकते हैं। जो स्कूल ऑलरेडी अनदर बोर्ड मीन आईसीएससी या सीबीएसई में है, उन लोगों को अगर इस बोर्ड में शिफ्ट करना है तो क्या स्टेट बोर्ड से अगेन एनओसी लेनी होगी या उसका क्या प्रोसेस है? बैठ जाइए। ठीक है, बढ़िया। आपका क्वेश्चन नहीं है, ये कहा करो सुझाव है, मेरी जिज्ञासा है। ये प्रश्न शब्द ना, थोड़ा आप बहुत ही विद्वान व्यक्ति हो, प्रश्न शब्द मैं इसका उत्तर क्या बता दूं, मैं इसका समाधान कर चुका हूं। मैं इसका समाधान ये किया हमने, अगर हमारी वेबसाइट पढ़ेंगे एफिलिएशन बायलॉज की तो उसमें मिलेगा आपको कि यदि कोई स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई से पहले से चल रहा है और वो अगर हमारे यहाँ स्विच ओवर करना चाहता है तो हम राज्य सरकार से कोई एनओसी नहीं मांगेंगे। हम सिर्फ अपना इंस्पेक्शन करेंगे टीम भेजकर। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट बोर्ड से चल रहा है और सरकार चलवा रही है उसको अपने बोर्ड से, तो इसका मतलब है कि सारी व्यवस्थाएं तो उन्होंने देख ही रहे होंगे ना। अंधे थोड़े अपना बोर्ड चलाते समय। तो फिर हमारे में चला रहा है तो अचानक वो खराब हो जाएगा, आप पे चला रहा तो ठीक था। तो इसलिए हमने बहुत बहस हुई इस पर। आप यकीन करिए, इस पर हमारे लोग ही नहीं मान रहे थे, हमारे बोर्ड के लोग नहीं मान रहे थे। उस पर मुझे कम से कम 1 सप्ताह 8-8 घंटे उनसे विमर्श करके, चूंकि मैं पेशेंस बहुत रखता हूँ, गुस्सा नहीं होता जल्दी, तो पेशेंस करते 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 उनको समझाया कि भाई हुजूर इतना मान लो, और सारा लॉजिकल तर्क दिया, लीगल, तो माने। और एक हमने और प्रोविजन शुरू में मॉडल बायलॉज में करा दिया था, उस समय सेवानिवृत्त हो गया था जो मॉडल बायलॉज बन रहा था भारत सरकार का, जो भारत सरकार ने जो हमें जन्म दिया है, उसी में हमने डलवा दिया था कि जब स्कूल कोई हमसे जुड़ेगा सीधे हमें अप्लाई करेगा अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हमारे रिक्वायर्ड है उनके साथ, और वो नहीं दौड़ेगा राज्य सरकार के पास। हम उसके सारे डॉक्यूमेंट को, उसके एप्लीकेशन को राज्य सरकार के डायरेक्टर एजुकेशन के पास भेज देंगे, 30 दिन का मौका देंगे। अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो हम रिमूव करने को कहेंगे विद्यालय से, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है तो हम उसको मान्यता दे देंगे। ठीक, अब इसी की नकल, अब देखो भारतीय शिक्षा बोर्ड से, हालांकि सीबीएसई की मैं कभी आलोचना नहीं करता, मेरी तो नानी है वो, क्योंकि मैं तो पैदा हुआ 2019 में, शिक्षा बोर्ड वो है 1928 से, तो हमारी तो नानी दादी पर नानी हुए, तो हमारा तो पूर्वजों को सम्मान करने का ही बोध है। लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि जब उन्हें लगा कि परनानी को कि मेरी तो चौथी पीढ़ी बड़ी तेज भाग रही है, तब उन्होंने कहा मुझे भी बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी कह दिया कि अब 30 दिन के अंदर ही हम भी भेज के मंगाएंगे। हमारे वाले के नकल कर लिया अपने एप्लीकेशन बायलॉज में, तो देश को एक फायदा हो गया। ठीक है, बोर्ड से नहीं भी स्कूल जुड़ेगा, सीबीएसई से भी जुड़ेगा, लेकिन बच्चों के लिए, स्कूल के लिए एक सहूलियत तो हुई, उसकी दिशा भले हमारे यहाँ से मिली। लेकिन अभी भी उनके अफसरों ने, क्योंकि सरकारी अफसर जाता है वहां, डरे डरे से लिख दिए उसमें, अगर 30 दिन में नहीं देगा राज्य सरकार कोई कमेंट, तो हम फिर उसको नोटिस देके राज्य सरकार को फिर 15 दिन का मौका देंगे और तब हम आगे बढ़ेंगे। हमने कहा हुजूर हमारे साथ कदम मिलाना चाहते हो तो पूरी तरह से मिलाओ ना, इतना चिहुक चिहुक क्यों चला रहे हो? 15 दिन का मौका क्यों दोगे? ये इंश्योर कर लो कि रिसीव हो जाए उनको, अगर 30 दिन रिस्पॉन्ड कर दे तो ठीक, नहीं तो दो, आगे बढ़ो। आज नहीं तो कल जैसे आपका काफिला इससे जुड़ेगा, वो 15 दिन वाला भी खत्म करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि उन्हें लगेगा कि उन्हें खतरे, अस्तित्व का खतरा शुरू हो जाएगा। आप कुछ कह रहे थे जी? सर मेरा नाम पवन नेहरा है और मैं ऐसे स्कूलों को लीड करता हूं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। आप तो हो, जिनके माई बाप नहीं है। अरे आप तो हो ना। मैं तो उस परिवार का सदस्य हूं सर, माई बाप नहीं हूं। और उन स्कूलों के साथ समस्या ये है कि वो बड़े बड़े शहरों में तो चल रहे हैं लेकिन जगह छोटी छोटी है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में घोंसले ही मिलते हैं, खेत नहीं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो बहुत गरीब लोगों को पढ़ा रहे हैं,
फीस उस हिसाब से बढ़ती नहीं है या बढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो पेरेंट्स हैं वो उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। इसमें सुझाव बताओ, समस्या मुझे सब मालूम है पूरे देश की। सर सुझाव भी मैंने ला रखे हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको नहीं, दे दूं, सुझाव वैसे मैं बताओ। हाँ, उनको दे दीजिए, चुका हूं। दे और दीजिए। फिर भी आपका सुझाव जो है मैं इस पर पूरा विचार करूंगा और फिर आपको फोन भी करूंगा, क्योंकि 2 मिनट में और सर आपका समाधान नहीं हो सकता। ये बहुत छोटी सी समस्या है, अगर ये निमट जाए ना सर, तो मैं ये कहता हूँ, मैं बॉर्डर लाइन पे खड़ा हूँ, अगर मेरी समस्याएं निमट जाएगी तो अंदर तो समस्या आएगी ही नहीं। मैं बॉर्डर का सैनिक हूँ, बॉर्डर से अगर कोई अंदर समस्या घुसेगी तो ही किसी पे आएगी ना। मैं बॉर्डर का सैनिक हूँ, अगर मेरे तक समस्या नहीं आई तो किसी पे नहीं आएगी इनमें से, या किसी पे भी नहीं आएगी आगे आने वालों में से भी। आप धन्यवाद सर। बैठ लो, मैंने आपके 5-6 बिंदु पढ़ लिए और जितने आपके बिंदु हैं ना आदरणीय पवन जी, इस सब पर मेरी कार्रवाई शुरू है, धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत बहुत। क्योंकि ये जो आपने समस्या बताई है इसकी सबसे गहरी समस्या 2 जगह बहुत है, 3 जगह, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई। वहां पर ये समस्या बहुत ही गहरी है। वहां पर तो ये गहरी है कि मैंने पूरा इसका सर्वे कराया दिल्ली का और पूरा एक प्रोजेक्ट बना के उनको स्कूलों की समस्या का, आशीष सूद साहब जो नए शिक्षा मंत्री आए इनके साथ मिल करके 45 मिनट उनको मैंने पूरी प्रॉब्लम समझाई कि आपके शहर की आबादी बढ़ती जा रही है, ह्यूमन डेंसिटी बढ़ती जा रही है और जमीन खिंच के बढ़ेगी नहीं, और आपने 8वीं तक तो दे दिया मान्यता लोगों को 50 साल पहले, 10वीं तक की दे दिया आपने 40 साल पहले, और उस क्षेत्र में आबादी बढ़ती जा रही है। वो बच्चे सेकेंडरी में कहाँ पढ़ेंगे? ना तो सरकारी स्कूल एकोमोडेट कर सकता है महानगरों का, ना तो कोई नया विद्यालय आ सकता है। तो विद्यालय के वो बाकी बच्चे, और वो भी लो पेड हैं, श्रमिक हैं, निम्न आय वर्ग के हैं, वो बच्चे फिर अगर इधर उधर भटकते हैं और अपराधी होते हैं तो उसके लिए व्यवस्था दोषी होगी, ना कि वो परिवार ना वो बच्चे। तो उस पर हमने जो भी आपके सुझाव में देख रहा था 6 पढ़ लिया, इसलिए मैं रुक गया कि बाद में आराम से पढ़ूंगा। ये सारी समस्याएं मुंबई और दिल्ली के भी एसोसिएशंस ने सिमिलर दी हुई है। जो आपने लिखा है ना कि ये छूट वाली 25%, कि आपकी जो क्षेत्रफल है वो हॉरिजॉन्टल ना देख करके वर्टिकल भी इंक्लूड हो, स्टोरी वाइज भी हो, जो हरियाणा ने थोड़ी सी पहल की है इसमें बोर्ड ने, उस पर भी मैं विचार कर रहा हूँ। उस पर भी एक कमेटी बैठाया हूँ कि किस लेवल तक हम जा सकते हैं। हमारे पास दिक्कत सिर्फ ये होती है कि हमें पहले राज्य सरकार को भी कन्विंस करना होता है, वरना हमने आपको दे दिया, कल को राज्य सरकार आपके पोर्टल पर नहीं डाले आपके बच्चों का नाम कि भाई ठीक है तुमने दे दिया, लेकिन हम नहीं करेंगे, जो हमारे अधिकार में हम तुम्हें नहीं करेंगे, नोटिस देते रहेंगे तुमको। तो वो चीजों को ध्यान में रखते हुए, साथ ही इसका भी ध्यान रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि एक स्टूडेंट को कितने स्क्वायर फीट में बैठना चाहिए, अब वो रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की आ गई वहां। तो कभी न कभी मैं इस तरह क्लासिफाई कर रहा हूं कि कितने इश्यूज हैं जो बोर्ड के लेवल से हल हो सकते हैं, एकमात्र बोर्ड लेवल से, वो मैं कर दूंगा, गारंटी दे रहा हूं, जिसमें कहीं स्टेट गवर्नमेंट बीच में नहीं आएगी और कहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा बीच में। जहां पर राज्य सरकार से मुझे कुछ कराना होगा वहां पर राज्य सरकार को कन्विंस करने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। जहां केंद्र सरकार की जरूरत है वहां केंद्र सरकार के मंत्री जी से भी हम स्वामी जी 3-4 बार बात कर चुके हैं। और समस्याएं आपकी आएंगी और क्लासिफाई करेंगे, अगर एक आध हो सकता है छूटी होगी, हमसे ओझल हुई होगी, उसको जोड़ लेंगे। लेकिन आप आश्वस्त रहिए कि इतनी जगह मैं घूम लिया हूं 3 वर्षों में और यही गोष्ठियां ही कर रहा हूं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। कश्मीर की समस्या भी, वहां पर सारे मुस्लिम समुदाय के विद्यालय चलाने वाले लोग, लगभग 600 लोग हमारे साथ 2 दिन 6-6 घंटे वर्कशॉप किए और उनके मन में सिर्फ यही भ्रम था, आप साहब हिंदुत्व तो नहीं बढ़ाएंगे इस बोर्ड से। तो मैंने कहा भाई हिंदुत्व तो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन तुम हिंदुत्व क्या होता है जानते हो? फिर उनको एक्सप्लेन किया हमने हिस्टोरिकली, कल्चरली। फिर मैंने कहा कि सनातन में कहाँ विरोध है किसी धर्म का,
जैसे संविधान में नहीं विरोध है, वैसे सनातन में भी नहीं विरोध है किसी विचारधारा का। तो हम किसी भी धर्म के विरुद्ध, किसी जाति के विरुद्ध कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो जो बात कह रहे हैं, कंटेंट कह रहे हैं, नॉलेज की कर रहे हैं और देश की कर रहे हैं, नेचर की कर रहे हैं, उसमें तो सारे धर्म सपोर्ट करेंगे। तो फिर वो कन्विंस हुए। और आपको मालूम है, कश्मीर के लोगों ने इत्तेफाक से, जो पहलगाम की घटना के 5 दिन पहले ही मैं था, 2 दिन वहां पर करीब 21 विद्यालयों ने हमारे बोर्ड से जुड़ने के लिए अप्लाई कर दिया। अभी परसों एक अमरोहा का मदरसा जिसमें 4000 लोग हैं, उन्होंने अप्लाई कर दिया मेरे यहाँ जोड़ने के लिए। क्रिश्चियनिटी का सबसे पुराना स्कूल है लाल बाग में, ईसाबेला, लखनऊ का, यूपी के लोग जानते होंगे, उन्होंने हमसे मान्यता ले ली, जिसके प्रिंसिपल भी क्रिश्चियन और पादरी जो मैनेजमेंट है वो भी क्रिश्चियन। बट उन्हें मुझे पहले 6-6 घंटे कन्विंस करना पड़ा कि मैं भारत की बात कर रहा हूँ, मैं विभाजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छे मूल्यों की बात कर रहा हूँ, अच्छे ज्ञान परंपरा की बात कर रहा हूँ, अच्छे नॉलेज क्रिएशन की बात कर रहा हूँ। तो आप नहीं चाहोगे क्या? तो बोले बिल्कुल चाहेंगे। मुझे तो भ्रम था कि पता नहीं क्या पढ़ाया जाएगा उसमें, तो हमने कहा किताबें देख लो, भ्रम दूर हो जाएगा। जी हाँ, नमस्ते सर, मैं अनिल गुप्ता झारखंड से जनरल सेक्रेटरी प्राइवेट स्कूल का हूँ। सर, आरटी केंद्र सरकार की एक नियम थी, लेकिन राज्य सरकार ने वहाँ पे आरटी में इतना ज़्यादा छेड़छाड़ किया कि स्कूल को चलाना बहुत मुश्किल की बात है। एक क्वेश्चन तो ये थी, कल मैंने रिटर्न में दिया है इनको सर, अनिल सर को। दूसरा, क्या मेरी स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड +2 तक है, क्या उसी सीबीएसई एफिलिएटेड का एफिलिएशन के साथ साथ इसका भी एफिलिएशन ले सकते हैं साथ में क्या? ऐसा है कि जो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर 2 बोर्ड चलने की कोई राज्य सरकार अनुमति नहीं देती है, तो हम अगर चाहें भी तो राज्य सरकार बिल्कुल आपके विद्यालय को चलने नहीं देगी। तो हम ऐसा काम ही क्यों करें जो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट हो। हमें पहले इसके लिए राज्य सरकार को कन्विंस करना होगा कि हुजूर बच्चों की संख्या बढ़ रही है, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पर डबल शिफ्ट आप मुंबई में अलाउ करते हो, दिल्ली में भी अलाउ करने लगे हो, तो आप डबल शिफ्ट अलाउ कर दो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में, टाइमिंग बांट दो 6 बजे से लेकर के 1 बजे तक, 1:30 बजे से लेकर के 6:30-7 तक, और 2 शिफ्ट चलाने दो, और अगले चरण में 2 बोर्ड भी चलाने दो ताकि कॉम्पिटिटिव भी रहे। तो ये प्रोसेस हम समझाने की प्रक्रिया में हैं, लेकिन इसके लिए फिर वही चाहिए ना आपको, डेमोक्रेसी रन्स थ्रू प्रेशर ग्रुप्स। अकेले स्वामी रामदेव और एनपी सिंह की बात करने से नहीं होगा। जब उन्हें लगेगा कि हाँ जनमानस ये चाह रहा है और आवश्यकता है, आएंगे। इसके लिए अनिल शर्मा जी आंदोलन बनाएंगे जी स्वरूप। और सर, ये क्लास 12 तक आपकी एफिलिएशन है कि क्लास 10 तक है सर? नहीं, क्लास 12 है। 12 तक। तो ये जो सीबीएसई की जितनी नॉर्म्स है, जितने सारे सिस्टम है, उससे ये ज़्यादा कम है या वो लेवल में है सर? मुझे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन प्रश्नों का उत्तर तो हमारी वेबसाइट ही दे देगी। जी तो जी। इसमें बाकी लोगों का समय क्यों जाया कर रहे हो? आप वेबसाइट पढ़ोगे, एक एक चीज क्लियर लिखा हुआ है। एक Thank you, लाइन sir. में मैं इतना बता रहा हूं कि सीबीएसई से हमने अपने हर नाम्स को उनसे डाइल्यूटेड रखा है, लेकिन डाइल्यूशन में एक बात का ध्यान रखा है कि राज्य सरकार डंडा लेके खड़ी ना हो जाए स्कूलों के खिलाफ, अपने उसको लिहाज करते हुए जितना मैक्सिमम पॉसिबल था किया हुआ है। नाइलेट एक यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इलेक्ट्रॉनिक्स और नॉलेज की, तो उससे हमने अनुबंध कर लिया था 3 साल पहले ही कि वो हमारे बच्चे कोर्स भी हमने डिज़ाइन किया उनके साथ मिलके, और हमारे बच्चे जो कोर्स करेंगे तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन का जो फ्रेमवर्क है उसमें जो स्किल डिफाइंड है उसके अनुसार हमने कोर्स बनाया एआई का, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी और उसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। फिर नाइलेट जो है उसको ट्रेन करेगा, आपको लैब नहीं बनानी है अपने यहाँ, वर्चुअल लैब से ट्रेन करेगा। आपके कंप्यूटर के जो टीचर है उसको हम ट्रेनिंग देंगे बुला के, फिर वो एक्टिविटी वहाँ कराएगा, और फिर परीक्षा नाइलेट लेगा, सेंटर आपका विद्यालय ही होगा उसका, और इसके बाद जो सर्टिफिकेट होगा वो नाइलेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी और हमारे ज्वाइंट सिग्नेचर से बच्चे को होगा, ताकि वो
उस लेवल के स्किल के आधार पर एआई और मशीन लर्निंग या इन फील्ड में वो उसको जॉब एक रीजनल लेवल पे मिल जाए, भले वो 12वीं के बाद ना पढ़ पा रहा हो तो भी। सर नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन शर्मा सहारनपुर सरसावा से। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ ऑलरेडी जैसे सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड चल रहे हैं और यहाँ पर जितने भी हम में से अधिकांश लोग बैठे हैं वो बैठे हैं हमारे रीजनल स्टेट बोर्ड से। और हमारी समस्या क्या है कि एक फैशन का दौर चल रहा है कि वो इंग्लिश की वजह से केवल सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड चल रहे हैं और इनके सभी के बच्चे उस फैशन की वजह से और उस एक भाषा की वजह से, जैसा कि स्वामी जी ने बताया था, नहीं ठीक है, वो हमें पता है हाँ, समस्या। हम उधर जा सुझाव रहे बताओ क्या हैं। करें। लेकिन हमारा सुझाव ये था कि जैसे पहले तो हम रीजनल बोर्ड में भी ये कहना चाह रहे थे कि जैसे हमारे रीजनल बोर्ड है उनके बच्चे को अगर स्टेट वाइज कुछ वरीयता दी जाए इंटर के बाद तो शायद लोगों का वो रुझान अपने देश की और संस्कृति की अब तरफ फिर आप बढ़ेगा। पॉलिसी की बात करने लगे, जिसके लिए मैंने पहले निवेदन कर लिया था जी कि मैं आपकी बात से सहमत होते हुए भी जी जी जिसमें कोई नीति नहीं बना सकता, बस एक छोटी सी उसमें हमारे आपके संवाद में बाकी लोगों का समय जाया करना कोई उचित है क्या? बस एक छोटी सी बात सर, जैसे हमारा भारतीय शिक्षा बोर्ड चलेगा सर। ये वोट देते समय अपने राजनीतिज्ञों से पूछना बिल्कुल सर, लेकिन कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो आप? सर अक्षेत्रीय जैसा क्षेत्र में जाएगा तमिलनाडु में या अलग अलग स्टेट में बोर्ड जाएगा हमारा भारतीय शिक्षा बोर्ड, तो वहाँ की सारी पढ़ाई कौन सी भाषा में होगी सर? अच्छा, ये तो बड़ा स्वाभाविक है कि हम इंग्लिश में भी पुस्तक तैयार किए हैं, ठीक है, हमने इसको हिंदी में भी तैयार किया है, हमने इसको गुजराती में भी तैयार किया है, मराठी में भी तैयार किया है। जिन जिन स्टेट के लोग रीजनल लैंग्वेज में चाह रहे हैं एनईपी के अनुसार 5वीं कक्षा तक, उनको हम उनकी सारी रीजनल लैंग्वेजेस में उन्हीं की स्टेट में एक्सपर्ट्स को करके और उन्हीं से अनुवाद और रिव्यू करा करके हम उसको करा रहे हैं। सर मैं विपुल सहगल उज्जैन से बिलोंग करता हूं, मध्य प्रदेश से। क्या मैं 1st to 8th की मान्यता हमारे स्टेट बोर्ड से चलाऊं और 9 to 12th में यहाँ से लेना चाहूं तो क्या उसके अंदर कोई बाध्यता? एक मिनट, जी सर। आप तो विद्यालय चलाते हो प्रभु, जी कानूनन ये है कि 1ली से 8वीं तक कोई बोर्ड ही नहीं होता। जी 1ली से 8वीं तक तो राइट एजुकेशन एक्ट के तहत जो बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट एजुकेशन है जी वो आपको विद्यालय चलाने की मान्यता देता है, ओके ठीक है। जी वो तो अनिवार्य होता है किसी बोर्ड से जुड़ना चाहोगे तो, जी प्रिलिमिनरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है। जी इसके बाद आप चाहो तो स्टेट बोर्ड से जुड़ो, चाहे सीबीएसई से, चाहे हमसे, चाहे एससीएससी से, चाहे स्टेट बोर्ड से। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ध्यान रखना होगा आपको जी कि 8वीं तक आप हमारे बोर्ड से एसोसिएट हो जाइए, ओके ताकि हमसे ट्रेनिंग लीजिए। बच्चों का मानस 9वीं में जाने से पहले भारतीय शिक्षा बोर्ड के अनुसार गढ़ना शुरुआत हो जाए। एक दिक्कत आती है, कुछ राज्यों ने ये आदेश कर रखा है कि 5वीं 8वीं की परीक्षा उनकी सरकार लेगी, जी ठीक है। उसका भी एक समाधान राजस्थान में हम लोगों ने किया है कि वो सीबीएसई पैटर्न वालों के विद्यालयों की परीक्षा नहीं लेते। तो हमारा जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो हमने भी वहाँ कह दिया है कि आप सर्कुलर जारी करो कि हमारे से भी जो जुड़ेगा उसकी 5वीं 8वीं का आप नहीं कराओगे, हमारे बोर्ड के इंटरनल एग्जामिनेशन जो करेगा वो स्कूल करेगा। ये प्रोविजन कर रखा। जी प्रणाम सर, मैं झारखंड से हूँ और झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आया हूँ। हमारे स्टेट में सर एक अलग समस्या है कि एक ज़मीन का कानून वहाँ है, एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट, जिसके अंतर्गत ज़मीनों का वहाँ पे निबंधन नहीं होता है। और जो आरटी एक्ट बना सर, उसमें 2019 में राज्य सरकार ने अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके भूमि संबंधित नियम को एकदम जटिल और कठिन बना दिया। माने जमीन स्कूल के नाम से निबंधित होना चाहिए। हाँ, मैंने देखा अभी हाल में किया। जी नहीं सर, 2019 में किया है सर। मतलब वही 4-5 साल पहले। जी जी जी। और इसके पूर्व सर हम लोगों से आवेदन भी वहाँ पे राज्य सरकार ने लिया है मान्यता हेतु ऑफलाइन 2013 में और 2017 में लगभग सभी विद्यालयों ने हम लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन मान्यता राज्य सरकार के द्वारा नहीं दी गई सर। तो वैसी परिस्थिति में सर हम लोगों के लिए, और झारखंड में सर जो केंद्र सरकार का जो आंकड़ा आया है, सबसे ज़्यादा गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय झारखंड में है और इसका रीजन सर वही है, वो जमीन वाला जो कानून है सर। तो इसमें देखो,
जी सर। प्रारंभ में हमने कहा था ना कि जो इश्यूज राज्य सरकार से संबंधित हैं वो क्लासिफाई करके वर्गीकृत करके हमें राज्य सरकार से बात करनी होगी। ये आपकी ये वाली समस्या बोर्ड के स्तर से सॉल्व होने वाली नहीं है, किसी बोर्ड के बश का नहीं है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे सीएसई हो। तो उसमें हमें तो राज्य सरकार से टेकअप करना होगा। आपका इशू समझ करके पढ़ेंगे, कानून नियम देखेंगे, हम भी फिर बात करेंगे। आरटी में यही संशोधन हर राज्य में अलग अलग समय पे हुआ है। ऐसे ही हरियाणा में 2011 में है, तो भूमि का नियम उसके अंदर भी ऐड ऑन किया गया है, तो ये सब जगहों पे ऐसा चल रहा है। लेकिन निबंधन क्यों करा रहे हो आप? लीज पर भी तो चला सकते हो स्कूल। लीज का भी डीड मांगा जा रहा है सर, वहाँ डीड होता नहीं है, वहाँ एसपीटी और सीएनटी 2 एक्ट 1949 से लगा हुआ है। लीज डीड भी नहीं करने लीज दे रहे। डीड भी नहीं हो रहा है सर, वहाँ होता ही नहीं है। ठीक। तो इसी वजह से सर लगभग 10,000 विद्यालय झारखंड में हैं जिनको जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं, और उनको बहुत सारी समस्याएं हैं सर। और लगभग अभी हर महीने लीगल नोटिस जा रहा है हम लोग। ये बताओ 10,000 विद्यालय हैं जी। 10,000 में गुणा करो 500 का कितने बच्चे हुए? जी 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 सर। हैं? हम लोग हाई कोर्ट भी सर गए हुए थे इसको लेके। 5 ही लाख नहीं हुआ, ज्यादा हुआ। नहीं, ज्यादा है सर, ज्यादा है सर। और 50 2019 लाख। अमेंडमेंट के बाद जितना स्कूल खुला सर, अच्छा, मैं उसको जो बता रहा हूँ आपको ना, जी। 50 लाख तो विद्यार्थी हो गए और उनके अभिभावक लगभग उतने हुए। इतने लोग वोटर हैं, उनको होश नहीं आ रहा है। अगर वो खड़े हो जाएं तो क्या कोई राज्य सरकार की हिम्मत है कानून न बदले? दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे यहाँ कि हम लोग उसको जन आंदोलन नहीं बना पाते, जबकि लोकतंत्र में किसी परिवर्तन के लिए एक एक्चुअली अगर प्रॉब्लम है तो अभिभावक को भी तो प्रॉब्लम हो रही होगी कि उनके बच्चों को दूर जाना होगा पढ़ने। और ये जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं ना, वो माफियागिरी करके कानून बनवाते रहते हैं ताकि नए स्कूल खुल जाएंगे तो उनके यहाँ फिर दुकान थोड़ी ढीली पड़ जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा हम भी प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करो। अभिभावक सरकार को से। दिक्कत इस वजह से नहीं है क्योंकि जो इस स्तर पे गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है वो कहीं ना कहीं जुगाड़ भी कर रहे हैं, आओ मान्यता वालों को पैसा देके वहाँ के हाँ। नाम रजिस्ट्रेशन करा रहे होंगे तो वो फर्जी। चीज चल रही है, तो इस वजह से इस चीजें सामने नहीं आ पा रही हैं। प्रभावित लोग अगर आगे आएंगे तो निर्णय निकलेगा इसका। सही कह रहे हैं। सर जय श्री महाकाल। सबसे पहले आपको, मैं उज्जैन से आया हूँ और एज ए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी एक चलाता हूँ। स्कूल्स में 73 स्कूल में हम लोग काम कर रहे हैं। हम आपके साथ एज ए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कैसे जुड़ सकते हैं, उसका सुझाव। अब इसके लिए तो आप खुद अपना पहले एक प्रस्ताव दीजिए जी उसके बाद हम पढ़ेंगे देखेंगे, फिर आपका नंबर उसमें रहेगा ही, जी आपसे बात कर लेंगे विस्तार से। ठीक है सर, बिल्कुल, थैंक यू। ठीक हेलो, है। हरियाणा में लगभग 17,000 स्कूल ऐसे हैं जो प्रभावित हैं। जैसे अभी पवन जी ने जो बात बोली, उस मुद्दे पे बहुत अहम काम लेना जरूरी है। उनको जोड़ा जा सकता है, किस तरह से जोड़ा जा सकता है उस पर काम ऐसा करेंगे। करो ना, क्या शुभ नाम आपका? सुमित जी, आप हरियाणा के विषय में तो स्वामी जी कुरुक्षेत्र में रहेंगे 21 जून को। वहाँ पर योग अब की बार मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर आपके स्वामी जी ने 21 जून का शिविर वहीं रखा है कुरुक्षेत्र में। तो अनिल जी से मैं कहूँगा कि कोशिश करें ये भी कुरुक्षेत्र पहुँच जाए, ठीक है? तो उस दिन उससे पहले स्वामी जी को अगर अनिल हमको बता देंगे तो हम ब्रीफ कर देंगे बात और फिर यही स्वामी जी वहाँ उनसे बात करेंगे। हल तो इसी दिशा में बढ़ेगा ना बेटा। संख्या बल की बात आती है। जब आपने संख्या बता रहे हैं, जो 17,000 स्कूल है, जब तक वो रोड पे नहीं आएंगे, समक्ष नहीं आएंगे, तो समाधान कोई नहीं बात नहीं, लेकिन स्वामी जी के सामने अगर एक पेज में ये प्रोजेक्शन हो कि कितने विद्यालय प्रभावित हैं, कितने बच्चों का और कल्याण हो सकता है, स्कूल की संख्या बढ़ेगी तो फीस भी अभिभावक पर कम बोझ पड़ेगा, इस एंगल से अगर एनालिटिकल प्रस्ताव दे दो 1-1.5 पेज का, तो हम स्वामी जी से बात करके फिर स्वामी जी ब्रीफ्ड रहेंगे तो मुख्यमंत्री जी से एक बार बात कर लेंगे, फिर आपका डेलीगेशन उनसे मुख्यमंत्री से मिलेगा तो शायद आगे कुछ कदम बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, मैंने एक अंतिम मान लो इनका, अब इन्होंने माइक हाथ में ले लिया, इनको सुनना जरूरी है। नमस्कार जी। नमस्कार। संक्षेप में बता दो बेटा। हाँ, मेरा नाम अमित है, गुड़गांव से, और मैं एक स्कूल रन कर रहा हूँ। समस्या ये है कि करीब हमारे इस हरियाणा में भी है ना 20-30 हज़ार स्कूल हैं जो अनऑथराइज कॉलोनी में भी है, और कुछ जगह छोटे छोटे स्कूल भी है, स्मॉल बजट स्कूल बनाते हैं। जो सीबीएसई वगैरह बनाता है वो तो है ही है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि जो ना तो हम स्पेस खरीद सकते, ना इतनी कैपेसिटी है,
और फायर एनओसी की और सीएलयू की एक दिक्कत आ रही है, क्योंकि रोड 20 फुट है देखो और स्टेट बोर्ड हमें मान्यता नहीं दे ऐसा रहा। है ना, हमें स्टेट बोर्ड दिया है, नहीं दे रहा जी। कैसे देगा? जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाँ कुछ जी, चीजें तो हमें भी सोचना पड़ेगा ना। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि फायर की व्यवस्था होनी चाहिए, हाँ जी, हाँ जी। जहां पर दमकल ही नहीं पहुंच पाएगी, फायर ब्रिगेड ही नहीं पहुंच पाएगी, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का वायलेशन करने का किसी के पास हिम्मत नहीं है। अगर कोई बीच का रास्ता हो तो आप अनिल जी से डिटेल बात करना, क्योंकि ये नियम 3-4 नियम सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाँ जी, हाँ जी। फायर वाला, हाइजीन वाला और बिल्डिंग स्ट्रेंथ वाला।